रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश पेज को। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. Yes, online users, am I audible? Yes, online users, give me the quick reply. Yes, online candidates, my voice is clear? Yes, sir. Okay, thank you. चलो बाकी लोग साइलेंट. सो हमारा कल का जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया था, इट्स अ बूट प्रोसेस. ओके, एंड इन बूट प्रोसेस हमने जो प्रोसेस देखी थी, जब आप कंप्यूटर को पावर ऑन करते हो, पावर ऑन होने से लेके जब आपको लॉगिन विंडो मिलती है तब तक जो प्रोसेस चलती है, इट्स कॉल्ड अ बूट प्रोसेस. देन सेकेंड, बूट प्रोसेस लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू अ मेन मेमोरी. ओके, जो आपकी रैम है, बिकॉज रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी. आफ्टर द पावर ऑफ रैम में कुछ नहीं होता है, लेकिन जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो, एवरीथिंग डेटा विल बी लोड इनटू मेमोरी एंड आफ्टर दैट योर ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी स्टार्ट. After that, in booting process, steps are post power on self test. After that, MBR master boot record. MBR लोड होने के बाद grub, grub के बाद kernel and kernel के बाद system daemon. And system D, जब आपकी पहली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो आपका सिस्टम जाएगा टोटल 7 स्टेट में से. एंड जो ये 7 स्टेट है, अब इसमें क्या क्या होता है जस्ट हमें ये समझना है. फॉर 7 स्टेट हम यहाँ पे फिर से आ जाते हैं बैक टू द नोट्स. तो ये रही हमारी 7 स्टेट. फर्स्ट वन, जीरो जो स्टेट है हमारी, शट डाउन द सिस्टम. चलो आप चैट बॉक्स येलो शर्ट कर दो लॉक उसे, इधर ध्यान दो, आपके भी मोबाइल्स लॉक कर दो, सामने ध्यान देना. तो रन लेवल 0 फॉर शट डाउन. टोटल रन लेवल कितनी अंडरस्टैंड करनी है? टोटल 7. तो सबसे पहले मैं पेंट में आता हूं. चलो क्विकली इसे समझ लेते हैं, टॉपिक में हमें क्या क्या समझना है. सबसे पहले टोटल 7 रन लेवल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल रन लेवल इज इक्वल टू 7. एंड इसमें से पहली जो रन लेवल है, ओके, इसे हम कहते हैं रन लेवल 0. रन लेवल शुरू कहाँ से होंगी? 0 से. और फर्स्ट रन लेवल यूटिलाइज होती है फॉर पावर ऑफ कंप्यूटर. इसे लोग पावर ऑफ डॉट टारगेट भी कहते हैं. ये हमारी पहली रन लेवल. और जो सेकेंड रन लेवल होती है, इट्स कॉल्ड अ रन लेवल 1. फिर रन लेवल 2, रन लेवल टोटल 7 दिखनी है 3. नेक्स्ट वन रन लेवल 4. नाउ रन लेवल कितनी हो गई टोटल? 5. एंड लास्ट वन रन लेवल 6. टोटल रन लेवल कितनी हमारे पास? 7. अब इसमें से जो लास्ट वन है, इट्स यूज फॉर रिबूट. इसे हम कहते हैं रिबूट डॉट टारगेट. तो इसे रिबूट स्टेट कह लो या रिबूट डॉट टारगेट कह लो. पहली वाली को कहोगे पावर ऑफ डॉट टारगेट, मतलब इसमें आपका कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाएगा, इसमें रिबूट. अब यहाँ पे आते हैं, इसे आप कह सकते हो यूज फॉर शट डाउन कंप्यूटर. ये आपके कंप्यूटर को शट डाउन कर सकता है. एंड आफ्टर दैट लास्ट वन, ये क्या करेगा? यूज फॉर रिबूट कंप्यूटर. ये आपके कंप्यूटर को रिबूट कर सकता है. अब रही बात
ये टोटल 7 है, इसमें से सबसे पहली पावर ऑफ डॉट टारगेट, लास्ट वन रिबूट डॉट टारगेट, फिर 5 क्या करती है, तो देखो ये जो 5 रन लेवल है इट्स यूज फॉर ग्राफिकल डॉट टारगेट, ओके, यूज फॉर GUI, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब आपको यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा। और ये जो रन लेवल है, दिस वन इज अ डिफॉल्ट रन लेवल, ये हमारे सिस्टम में फिलहाल क्या है, डिफॉल्ट है। क्योंकि देखो जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करोगे आफ्टर द पावर ऑन, आपका कंप्यूटर कहाँ पे जाके स्टक होता है, रन लेवल 5 पे, क्योंकि वहाँ पे वो ग्राफिक्स आपको देता है, आपको यूजर नेम दिखाता है और फिर के आप वहाँ पे लॉग इन करते हो, मतलब आपके साथ ग्राफिक्स भी है, लॉग इन विंडो भी है। तो बूटिंग प्रोसेस में आपका सिस्टम रन लेवल 5 पे जाके आपका वेट करता है, बिकॉज इट्स अ डिफॉल्ट रन लेवल, ओके। तो डिफॉल्ट होने के कारण ये हमेशा यहाँ पे जाके आपका वेट करेगा। यदि आप 6 पे जाते हो तो सिस्टम रिबूट होता है, 1 पे होते हो तो आपका सिस्टम पावर ऑफ हो जाएगा। अब चलो मैं यहाँ पे सिस्टम पे आ जाता हूँ और इसे स्टार्ट कर देते पहले। तो स्टार्ट कंप्यूटर होने देते इससे पहले स्टार्ट। चलो बैक टू द कंप्यूटर अगेन। देखो अब यहाँ पे ये सिस्टम स्टार्ट हो गया है। अब हम चाहते हैं इसको रिबूट करना है, तो आप क्या करोगे, टर्मिनल पे जाना, टर्मिनल, अब हम यहाँ पे चाहते हैं सबसे पहले तो मैं ये चेक करता हूँ मेरी डिफॉल्ट रन लेवल कौन सी है। कमांड होती है systemctl get hyphen default। तो मेरी डिफॉल्ट रन लेवल कौन सी है, ग्राफिकल डॉट टारगेट। यदि मैं कंप्यूटर को नॉर्मली रिबूट कर दूं तो मेरा कंप्यूटर रिबूट होने के बाद भी लॉगिन विंडो पे आके रुक जाएगा और मेरे पास ग्राफिक्स भी होगा। रीजन यही है कि रन लेवल 5 जो है वो हमारी डिफॉल्ट रन लेवल है, ओके। अब रही बात, यदि मैं इसे ये कह दूं IE96, मतलब रन लेवल 6 पे जाना है, 6 रन लेवल यूज फॉर रिबूट डॉट टारगेट, तो आप रिबूट कमांड चला रहे हो या फिर IE96 कर रहे हो, दोनों का मतलब सेम है, आपका कंप्यूटर रिबूट होगा। और इंस्टेड ऑफ 6 आपने 0 चला दिया तो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के बाद IN90 0 यूज फॉर शट डाउन या पावर ऑफ कहेंगे इसे, एंड 6 यूज फॉर रिबूट पर्पस। देन अगेन कम बैक टू द नोट्स ना। अब देखो 3 तो इजी है, शट डाउन, 5 फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड 6 फॉर रिबूट। अब समझने तो टोटल 7 है, अब 7 में से रिमेन कितनी रह गई, 4। अब देखो ये 4 के मतलब भी, ये जो है 4, ओके, नॉट इन यूज, ये यूज ही नहीं है, ओके। इसे कह सकते हो रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। ये किसके लिए रखी गई है, आप इसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हो, बट अभी इसका कोई भी यूज नहीं है। फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट हो जाए, जरूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और अब ये यूज में ही नहीं है तो इसके बारे में सोचने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब कितनी रह गई, सिर्फ 3। अब ये 3 क्या करती है, तो अगेन 3 के बारे में सोचते, ये जो थर्ड है इट्स कॉल्ड अ मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट। यहाँ पे मल्टी यूजर डॉट टारगेट कहलाती है, और यहाँ पे जो होता है यूज फॉर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, या फिर इन अदर कीवर्ड्स यू कैन से GUI नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास सिर्फ टेक्स्ट यूजर इंटरफेस होगा, इस मोड में आपका कोई भी ग्राफिक्स यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं होगा। और जहाँ पे ग्राफिक्स नहीं होता उस रन लेवल को आप कहोगे रन लेवल 3 या फिर मल्टी यूजर डॉट टारगेट। मल्टी यूजर क्यों कहा, क्योंकि मल्टीपल यूजर यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, ओके। सिर्फ नहीं होगा तो ग्राफिक्स। तो इन दोनों को कंपेयर करो 3 एंड 5, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि
3 में ग्राफिक्स नहीं होता है, बाकी सब फंक्शन 100% एज इट इज है, ओनली ग्राफिक्स एब्सेंट। और 5 में ग्राफिक्स होता है। ओके और हम हमेशा जब से लिनक्स सीखना शुरू किया है, हम बाय डिफॉल्ट कहाँ पे काम कर रहे हैं? रन लेवल 5 पे, क्योंकि हमारे पास हमेशा ग्राफिक्स रहा है। और मैंने आपको कहा था जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो मैक्सिमम कंप्यूटर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ग्राफिक्स ही नहीं होगा। तो समझ जाना आपकी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी लिनक्स को किस रन लेवल पे यूज करने वाली है? रन लेवल 3 पे, जिसपे कोई ग्राफिक्स नहीं होता, ओनली टेक्स्ट यूजर इंटरफेस होता है। अब आप यहाँ पे लिनक्स पे आओगे तो सिंपल वे देखो, ये जो मेरा सिस्टम है इसमें मैं देखो मेरी फ्री मेमोरी कितनी है, यूज देखना कितनी है, 988। इसका मतलब है नियर अबाउट 1 GB राउंड फिगर, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ग्राफिक्स निकालना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं कंप्यूटर को रिबूट कर दूं तो मेरा कंप्यूटर कहाँ पे आके रुकने वाला है? रन लेवल 5 पे। रीजन है कि वो डिफॉल्ट सेट है, बट हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे systemctl set hyphen default कर दे मल्टी यूजर डॉट टारगेट को। अब मेरी डिफॉल्ट रन लेवल कौन सी हो गई? मल्टी यूजर डॉट टारगेट। मतलब आज के बाद जब भी मेरा कंप्यूटर रिबूट होगा तो कंप्यूटर हमेशा किस रन लेवल पे जाने वाला है? रन लेवल 3 पे। और यदि 3 का एक्सपीरियंस लेंगे तो वहां पे कोई ग्राफिक्स होने वाला नहीं है। तो फिर अब रिबूट करता है, एंड फॉर रिबूट पर्पस यू कैन यूज INIT 6। क्या हो रहा है? किस रन लेवल पे पहुंच गए? हाँ, चलो फिर से। अब देखो हमारा कंप्यूटर ऐसे स्टार्ट हुआ। देखो जब ग्राफिक्स आता तो हमें ऑप्शन मिलते थे, एक स्टूडेंट का नीचे रूट, बट यहाँ पे देखो कोई ग्राफिक्स ही नहीं है। माउस आपका यहाँ पे चलेगा ही नहीं। देखो बाहर जाओ ना तो माउस चलता है, इनसाइड आ जाओ माउस दिखना ही बंद, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं होता है, लिनक्स ऐसी होती है। तो फिर लॉग इन करना, यूजर नेम रूट। जरूरी नहीं कि रूट आपको स्टूडेंट से करना है, आपका कोई और यूजर है तो आप कर सकते हो, मल्टीपल यूजर कैन लॉग इन। रूट पासवर्ड इज रेड। अब देखो सब फंक्शनलिटी हमारी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। प्रेजेंटली काम कर रहे हैं रूट में, सीडी करके स्लैश में आ गए, देखो ये सब है। अब यदि मैं यहाँ पे लिखूं फ्री हाइफन एम, कितना एमबी यूज हो रहा है? 211। और पहले कितना था नियर अबाउट राउंड फिगर? 800 नहीं 1 GB, राइट। तो देखो कितना डिफरेंस आया, नियर अबाउट 800 MB का, राइट। तो फिर देखो सिस्टम कहाँ पे फास्ट चलेगा, TUI पे या GUI पे? और हम सोचे कि जब से लिनक्स सीखना शुरू किया है कौन सा फंक्शन ऐसा है जो आपको सिर्फ ग्राफिकली आता है, यहाँ से नहीं आता? हम्म, हर फंक्शन आप यही से कर सकते हो। हम किसी के लिए भी डिपेंडेंट ऑन ग्राफिक्स बिल्कुल भी नहीं है। ये मत कहना वॉलपेपर, यहाँ पे वॉलपेपर होता ही नहीं है। सेट क्या करोगे? सर कोई वॉलपेपर नहीं होता है, ओनली ब्लैक में चलेगा ये। ओके तो फिर अब देखो 211 MB यूज हो रही है, इसलिए मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, उनके सिस्टम को किस मोड पे चलाएंगी? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस पे, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही फास्टर देता है एज कंपेयर विद ग्राफिक्स। ओके और अब कितना भी रिबूट कर लो, कुछ भी कर लो, हमारा सिस्टम हमेशा यही पे आएगा। और रीजन क्या? अगेन रन लेवल कौन सी सेट कर दिया है? systemctl set हाइफन, पहले तो गेट हाइफन डिफॉल्ट मल्टी यूजर डॉट टारगेट। और यदि हम चाहते हैं फिर से ग्राफिक्स वाली को सेट करेंगे तो मैं क्या लिखूं? systemctl set हाइफन डिफॉल्ट ग्राफिकल डॉट टारगेट, या फिर रन लेवल 5। इसलिए दोनों नाम याद रखना है, डॉट टारगेट सेट। फिर भी कौन सी सेट हो गई? ग्राफिकल डॉट टारगेट। दोनों का मतलब ही एक है। सो अब कर देता हूं रिबूट, तो हमारा सिस्टम कहाँ पे जाएगा? अभी ग्राफिक्स पे। तो INIT
6। तो होने दो रिबूट, रिबूट के बाद वो फिर से ग्राफिकल में आ जाएगा। मतलब देखो, जो भी हमने अभी तक 5 रन लेवल देखी है, कोई भी कंफ्यूज करने वाली बिल्कुल नहीं है। तो 0 फॉर पावर ऑफ, 3 फॉर मल्टी यूजर, नाम याद रखने, रन लेवल याद रखनी है। रन लेवल 3 होती है मल्टी यूजर के लिए, वहां पे ग्राफिक्स नहीं होता है, ओनली टेक्स्ट यूजर इंटरफेस होता है। 4 तो यूज में होता ही नहीं है। ग्राफिकल डॉट टारगेट, वहां पे ग्राफिक्स भी मिलेगा, सब कुछ प्रेजेंट है, बट सिस्टम हेवी हार्डवेयर रिसोर्स को यूटिलाइज करता है। एंड 6 यूज फॉर रिबूट डॉट टारगेट। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ यहाँ तक। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सर वो नॉट इन यूज क्यों रखा जब यूज करना ही नहीं था। कितने लोग इधर कंफ्यूज हो गए, क्यों रखा वो नॉट इन यूज। हाँ, फ्यूचर में कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो वहां पे यूटिलाइज कर सके। सिंपल थिंग देखो, आपके लैपटॉप में अभी रैम कम पड़ने लगी है, लोग सोचते हैं यार रैम बढ़ाएंगे, और जिनके पुराने लैपटॉप है ना, उनकी कंडीशन ये कि एक ही स्लॉट मिला है जिसमें 4 GB की रैम है, उससे ज्यादा वो स्लॉट सपोर्ट ही नहीं करता है। अब रही बात, दूसरे स्लॉट में रैम डालेंगे, दूसरा दिया ही नहीं है, अब क्या करोगे। पॉसिबल है हार्डवेयर की शॉप में जाके नया स्लॉट डाल लो, नहीं है, लैपटॉप रिप्लेस करना पड़ेगा। आपके लैपटॉप कंपनी ने कम से कम एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया होता तो जरूरत पड़ने पे उसको एक्सटेंड कर सकते थे। ओके, सो सेम लाइक एक एक्स्ट्रा रन लेवल रखी है, फ्यूचर में कोई अपडेट आ जाए तो नई रन लेवल कहाँ पे डाले, इससे अच्छा ये रिजर्व रखिए, जरूरत पड़ने से यहाँ पे चेंज होगा। फिर भी जो कैलकुलेशन चलता, रन लेवल 7 होती है, फ्यूचर में भी 7 रहेंगी, कोई 7 का 8 नहीं बनेगा, सिर्फ जो नॉट इन यूज थी वो यूज हो जाएगी। और ये थिंग्स आपको हर जगह पे मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे भी देखो, लाइक PS2 कीबोर्ड देखे आपने पुराने जमाने के, वो विकीपीडिया पे आते हैं, विकी। विकीपीडिया सेल को ही खरीदना है क्या किसी को। हाँ, ये देखो, ये कीबोर्ड चलता था यहाँ पे, माउस। टोटल पिन कितनी है, 6। मिडल वाला मत कैलकुलेट करना, वो नॉच है जस्ट फॉर सपोर्ट। ओके, पिन ठीक ठाक वहां पे बैठे, दैट्स वाई सपोर्ट के लिए टोटल 6 है। डेवलप हुआ था 1987 को। ओके, डेवलपमेंट किसने किया, IBM। और टोटल पिन तो 6 है, बट वायर प्लस शील्ड, वायर कितनी, 4, पिन कितनी, 6, फिर 2 किस काम की थी, उसमें कुछ नहीं था, ऐसे खाली छोड़ दी थी। 2 में कुछ भी नहीं था, 2 इन्होंने एक्स्ट्रा रखी थी फॉर अगेन फीचर यूज। ये देखोगे आप यहाँ पे, चारों में से कौन सी केबल कहाँ पे यूज हुई, चारों बताई इन्होंने। ये कनेक्टेड नहीं है, और ये भी कनेक्ट नहीं है, कनेक्टिव कितनी है, 4। अब इन्होंने भी ऐसा क्यों किया, फ्यूचर यूज, क्योंकि आप समझ पाओ, नहीं तो ये 1987 को आया था, 35 ईयर्स पहले, और आप 35 ईयर के बाद भी सोच ना पाओ उन्होंने क्या सोचा था उस जमाने में, तो आप बहुत पीछे के जमाने के रह जाओगे, राइट ना। तो उन्होंने ही सोच लिया था कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो 2 केबल एक्स्ट्रा, और ना डाली होती तो क्या हो सकता था, सोचो तो सही। जैसे कि देखो, आजकल आपको कीबोर्ड मिलते हैं, कीबोर्ड पे टच पैड आ गया है। ओके, अब ऐसा टच पैड नहीं, लेटेस्ट कीबोर्ड पे आ जाता, और 4 केबल से वो डेटा सीपीयू तक पहुंचाना पॉसिबल ना हो पाता, तो लोग कीबोर्ड तो चेंज कर लेते, लेकिन मदरबोर्ड का स्लॉट कहां से लेके आते। और उस जमाने में ये स्लॉट चेंज करना है तो कम से कम 10 से 15 हजार खर्चा था। तो IBM होशियार था, डेवलप करते वक्त ही 2 पिन एक्स्ट्रा डाल के रखी थी, जरूरत पड़ी तो स्लॉट यही काम करेगा, कीबोर्ड चेंज लोग कर लेंगे, ओके, आपको 1000 रुपीज में आराम से मिल जाएगा। सो ये ऐसे बहुत सारे अनवांटेड आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे कि उन्होंने फ्यूचर यूज के लिए वो खाली रखे हुए पोर्ट। चलो फिर से हमारे टॉपिक पे आ जाओ ना। तो कितनी रन लेवल खत्म हो गई, 4, और एक 5, 2 ही बची है, ओनली 2। अब ये जो है, चलो उधर प्रॉब्लम है, इधर नहीं है, देखते हैं। तो रन लेवल 2,
अब ये जो रन लेवल 2 है, चलो हो गए ना ज्वाइन आई थिंक, ठीक है। तो रन लेवल 2, तो रन लेवल यूज फॉर अगेन मल्टी ऐप इन यूजर डॉट टारगेट, ओके, आर यूज फॉर TUI, ये भी किसके लिए यूज होगा, TUI, बट नेटवर्क नॉट अवेलेबल। बट यहाँ पे फर्क क्या आएगा, नेटवर्क जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, ओके। जैसे आपके फोन में या कंप्यूटर विंडोज में देखा है ना आपने, सेफ मोड होता है, ओके, इट्स लाइक वर्क करता ही है, नाम से उन्हीं से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रन लेवल 2 डॉट टारगेट करके यहाँ पे जा सकते हो, बट कोई यहाँ पे जाता ही नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं जाती, क्यों जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि देखो जब रन लेवल 1 हमारे पास हो ना, तो 2 को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। रन लेवल 1 जो होती है ये कहलाती है रेस्क्यू डॉट टारगेट। रेस्क्यू मतलब क्या कहोगे, हाँ, बचाना। तो बस हमारी ओएस को कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ओएस को बचाना है, तो यहाँ से जा सकते हो रन लेवल 1 से, ओके। तो यहाँ पे लिखते इट्स यूज फॉर ट्रबल शूटिंग, यूज फॉर ट्रबल शूट। ट्रबल शूट पता है, यस, कोई ट्रबल आ जाए तो उसको शूट कर देना, राइट, वही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को डिस्कवर करना, प्रॉब्लम ढूंढना भी और सॉल्व भी कर डालना, दैट्स व्हाई शूट। तो यूज फॉर ट्रबल शूट एंड इट्स पॉपुलरली कॉल्ड अ सिंगल यूजर मोड। जब कोई आपको कहता है सिंगल यूजर मोड में जाना है, तो समझ जाना वो बात कर रहा है ट्रबल शूटिंग मोड में जाने की या रेस्क्यू मोड में जाने की, ओके। तो देखो ये है टोटल हमारी 7 रन लेवल। अब इनको याद रखना है, तो 0 फॉर पावर ऑफ, 6 फॉर रिबूट, 3 फॉर TUI, 5 फॉर GUI एंड 4 तो यूज होता ही नहीं है। बच्चे दोनों भी ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होती है, बट 1 के होते हुए इसकी जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। अब ये हमें क्या क्या सपोर्ट कर सकती है, चलो आते हैं बैक टू द हमारे सिस्टम पे। अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं, ये देखो कौन सा मोड है अभी, ग्राफिकल, रन लेवल 5 पे कंप्यूटर। अब रही बात, मैं यहाँ पे लॉगिन करना चाहता हूँ रूट से, प्रोसेस क्या होगी, नॉट लिस्टेड यूजर नेम रूट एंड पासवर्ड, एंटर, डिड नॉट वर्क, देखो मैं पासवर्ड भूल गया, आई डोंट नो पासवर्ड क्या है, नहीं मैच नहीं हो रहा। या फिर ऐसे समझ लो सिस्टम मेरा ही नहीं, किसी और का है, और लॉगिन करना है, मुझे नहीं पासवर्ड पता। मैंने ट्राई किया 1 2 3 एंटर, होगा क्या लॉगिन, नहीं होगा, गेस कर रहा है 111, पहले तो फिर से करना पड़ेगा, नॉट लिस्टेड, यूजर नेम रूट, पासवर्ड 111, ये भी नहीं होगा, कितना भी ट्राई कर लो, मान लेते भूल गया अभी, या फिर सेकेंडरी सिस्टम आपका है मेरा नहीं है और मुझे लॉगिन करना है, क्या मुझे रेस्क्यू मोड सपोर्ट करेगा बिना पासवर्ड के लॉगिन करने को, देखते हैं। तो देखो यहां से सिस्टम को रिबूट कर दो, ध्यान देना अभी क्या क्या कर रहा है। आपको यहां से अपने सिस्टम को रिबूट कर देना है, रिस्टार्ट। तो अब ये अगली स्टेप इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट कर दो रिबूट, तो ये रिस्टार्ट। अब देखो जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले आपको डिस्प्ले में 2 लाइन दिखाई देती है, आने दो लाइंस को,
ये पहले ऑफ होगा एंड फिर स्टार्ट होगा। देखो ये दो लाइन देखिए आपके सामने सिर्फ 5 सेकंड के लिए होती है। ये हमारे लिनक्स की बूटिंग प्रोसेस है। आफ्टर दैट वो 1 बाय 1 रन लेवल से आगे जाता है और जो भी आपकी डिफॉल्ट रन लेवल है वहां पे जाके रुक जाता है। बट यदि आप अपने कंप्यूटर को ये दो लाइन पे ही रोकना चाहो तो एंटर छोड़ के कोई भी की प्रेस कर दो, आपका कंप्यूटर यहीं पे वेट करेगा आप अगली इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हो। सिर्फ कौन सी की प्रेस नहीं करनी है, एंटर। बाकी कोई भी की प्रेस कर दो आपका कंप्यूटर यहीं पे रुक जाएगा। बट जो पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करती थी जैसे कि RH8 या 7, वहां पे ऐसी कोई भी की नहीं चलती थी, वहां पे सिर्फ एस्केप चलता था। दो लाइन को रोकने के लिए कौन सी की यूज करते थे, एस्केप। तो मैं चाहता हूँ जानबूझ के आप लोग भी एस्केप की आदत लगा लो, क्योंकि क्या होगा ना, कल जाके गलती से RH8 वाला मिला तो भूल जाओगी इसको कैसे रोकना है। इससे अच्छा एस्केप ही कर लो। ओके, तो जब भी कंप्यूटर रिस्टार्ट हो आपको यहाँ पे आके इसको स्टक कर देना है। स्टक करने के लिए आप की प्रेस करोगे, एस्केप। अब देखो जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे ये पे वेट करेगा, अदरवाइज ये कितने सेकंड में आगे चला जाता, 5 सेकंड। अब देखो दो लाइन्स है, पहली पे लिखा है रेड हैट लिनक्स इंटरप्राइजेस 5.14 और दूसरा वाला है रेड हैट इंटरप्राइजेस लिनक्स रेस्क्यू, राइट ना। तो रेस्क्यू वाली को सिलेक्ट करना और बॉटम पे देखो सबसे लास्ट लाइन प्रेस ई टू एडिट। कर सकते हो इतना, कर दो ये। अब देखो यहाँ पे जो लाइन्स आई है इंपॉर्टेंट अगेन। तो ये लोड वीडियो, ये लाइन शुरू एल से हुई, खत्म कहाँ पे हुई, ओ पे। आपके कीबोर्ड पे एक की होती है जिसका नाम एंड की होता है ना। उसका मतलब क्या होता है, एंड की। शायद मुझे लगता है आपके कंप्यूटर को 4-5 साल हो गए लेकिन कभी एंड की दबाई ही नहीं, है ना। की खराब हो जाएगी, थोड़ा बहुत यूज कर लो। देखो एंड की यूज फॉर गो टू द एंड ऑफ द लाइन, कर्सर जाएगा लाइन के एंड पे। तो देखो मैं एंड की करता हूं, आगे एंड पे कर्सर। चलो फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी लाइन के एंड पे जाना है, एंड की आ गया फिर से। चलो फिर यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, आ गया। अब लास्ट बची, फिर से एंड की। देखो ये किधर आया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो लाइन ही उधर खत्म हुई है। ओके, वो लगातार लिखी हुई लाइन है इसलिए वो वहां पे आके रुका। तो आपको यही करना है, इस लाइन के एंड पे आना है। और किसी यूजर को ये लाइन एंड वाला यूज करना नहीं आता तो ऐसे आ जाना अपना धीरे धीरे, चलेगा। तो कोई भी ऑप्शन यूज कर लो। तो मैं एंड से आता हूं, ये इस पे नहीं, गलत लाइन के एंड पे आ रहे हैं, फिर से एंड, एंड की आगे। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना है rd.break। अब ये क्या rd.break, इश्यू ये है ना कि यदि ये आगे लॉगिन के लिए गया तो यूजर नेम पासवर्ड पूछ लेता है। यूजर नेम तो मुझे पता है, पासवर्ड मुझे पता नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा कंप्यूटर रेगुलर प्रोसेस को प्रोसेस नहीं कहेंगे, डेमोन कहेंगे। याद है ना कल का डेमोन, डेमोन मतलब ग्रुप ऑफ सर्विसेज। तो हम नहीं चाहते ग्रुप ऑफ सर्विसेज को ये आगे लोड करे, इसलिए हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं। आरडी का मतलब है रेगुलर डेमोन, रेगुलर प्रोसेस या रेगुलर सर्विसेज जो लोड होने वाली है उसको हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि रेगुलर लोड यदि हो गया तो हमसे पासवर्ड पूछेगा और पासवर्ड हमें पता नहीं, राइट। तो इसलिए क्या लिखा, rd.break। अब फिर से लास्ट थर्ड लाइन देखो क्या लिखा है, प्रेस Ctrl+X टू स्टार्ट। तो रेगुलर प्रोसेस को ब्रेक करके हम Ctrl+X करेंगे। मतलब अब ये रेगुलर प्रोसेसिंग के लिए नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, तो इनटू अ सिंगल यूजर मोड। देखो अब आपको बताएगा सिस्टम एंटर हो गया इनटू इमरजेंसी मोड। ओके, इमरजेंसी मोड, एग्जिट कह रहा है, एग्जिट कर सकते हो कंटिन्यू आगे जाना चाहो तो। और लास्ट में लिखा है प्रेस एंटर फॉर मेंटेनेंस, तो एंटर कर देता हूं। देखो ये तो शेल में चला गया। अब
हमारा सिस्टम हमने वहां पे जाके रोका है ना जो बूट प्रोसेस चल रही थी। और बूट प्रोसेस में क्या होता है, हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन लोड कहाँ पे होती है, मेमोरी में। तो ये सब इंफॉर्मेशन जब मेमोरी में लोड होती थी ना, हमने उसको उसी वक्त ही बीच में रोक दिया है इन बूटिंग प्रोसेस। अब हार्ड डिस्क में से कुछ इंफॉर्मेशन मेमोरी में गई है, कुछ नहीं गई है, इसे समझो। और हमारा जो पासवर्ड होता है ईटीसी पासवर्ड में होता है, बट एट द टाइम ऑफ बूटिंग प्रोसेस वो ट्रांसफर हो जाता है मेमोरी में भी और हार्ड डिस्क में भी उसकी फाइल होती है। तो फिर अब हम चाहते उस लोकेशन में जाके पासवर्ड को ही चेंज कर दे। ओके, अब यहाँ पे मैं कमांड चला रहा हूँ माउंट -o remount / rw/sys root। अब देखो, जो हम बात कर रहे थे हमारा पासवर्ड मेमोरी में जाके लोड होगा, वो जो पासवर्ड है ना एट द टाइम ऑफ बूटिंग प्रोसेस sys रूट फाइल में होता है। सिर्फ बूटिंग प्रोसेस में जब सिस्टम स्टार्ट होगा sys रूट वाला कोई नहीं है, सिर्फ ये बूटिंग प्रोसेस में होगा। पासवर्ड कहाँ पे है, sys रूट फाइल में। और वो जो फाइल है ना बाय डिफॉल्ट रीड ओनली होती है। रीड ओनली का मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। और हम तो चाहते हैं उसके अंदर जाके पासवर्ड चेंज करेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कमांड चलाई माउंट -o, मतलब sys रूट में जो माउंटेड है ना उसे हम ओपन करेंगे एंड फिर से रीमाउंट करेंगे, बट इस बार किस मोड के साथ, rw के साथ, ताकि हम वहां पे जाके चेंज कर सके। तो जो फाइल सिस्टम की पहले से माउंटेड है उसको ओपन करके हम फिर से माउंट करवा रहे हैं, बट rw के साथ। अब यहाँ पे जस्ट ओनली वन यूजर होता है और वो है रूट। तो हम यहाँ पे जो चेंज करेंगे वो बाय यूजिंग रूट यूजर। और कहाँ पे चेंज करेंगे, sys रूट। अब क्या चेंज करना है, पासवर्ड किसका, रूट का। क्या दूं नया, 1 दिया, ये कहेगा पैलिंड्रोम है, वही चाहिए। अपडेट हो गया कहता है सक्सेसफुली। बस, तो हमने हमारे रूट का पासवर्ड ही चेंज कर डाला। जब लॉगिन की बात आएगी थोड़ी देर के बाद 1 पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेंगे। पुराना क्या था कोई लेना देना नहीं, भूल जाओ पुराना, वैसे भूल गए थे इसलिए तो ये किया। तो नया पासवर्ड 1 होगा। बट लिनक्स पे एक सिक्योरिटी होती है, इट्स एडवांस सिक्योरिटी, जिसे SE लिनक्स कहते हैं। हमने जो चेंज किया ना SE लिनक्स सिक्योरिटी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और जो भी हमने चेंज किया ये सब कुछ डिस्कार्ड कर देगी। तो फिर हमें SE लिनक्स का कुछ करना पड़ेगा। यदि हम SE लिनक्स की सेटिंग को ही रिस्टोर कर देना फिर वो हमें नहीं रोक पाएगी। बट SE लिनक्स रिस्टोर कैसे होगी, तो कमांड चलानी है touch /.atto relabel। जब सिस्टम स्टार्ट होता है और स्लैश के अंदर उसे एक फाइल मिलती है जिसका नाम atto relabel होता है, वो भी हिडन फाइल, डॉट लगाया है मतलब हिडन बनेगी। यदि हिडन फाइल atto relabel नाम से मिलती है तो इसका मतलब होता है हमारा सुपर यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है SE लिनक्स को रीसेट कर लो या रिस्टोर कर लो। तो मैंने एंटर किया। अब जब भी मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होगा SE लिनक्स जो मुझे रोकने वाला था मैंने उसको ही रिस्टोर कर डाला, तो SE लिनक्स हमें नहीं रोक पाएगा। बस हो गया। अब एग्जिट कर दो एंड फिर से एक बार एग्जिट। बस, जब आप घर पे प्रैक्टिकल करोगे ना गलती atto relabel में मत करना। आपका atto relabel होता है BEL, ये क्या है, BLE नहीं BEL है। आप लिखोगे BLE तो आपका ये प्रैक्टिकल सक्सेस नहीं होगा। स्पेलिंग क्या लिखनी है, BEL, क्योंकि atto relabel जो आप हमेशा यूज करते हो ना उसमें ज्यादातर BLE होता है। ओके, आई डोंट नो कहीं भी यूज किया है तो मुझे नहीं लगता आपने ऐसा कुछ यूज किया होगा बट आप बेल की स्पेलिंग सही लिखोगे, नहीं तो कल आओगे सर आपने कहा था हमारा पासवर्ड रीसेट ही नहीं हुआ, क्योंकि आप SE लिनक्स को रिस्टोर नहीं कर पाए तो आपने ऊपर जो भी चेंज किया वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और एक्सेप्ट नहीं होगा तो आपका पासवर्ड चेंज भी नहीं होगा। या फिर इसको प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ही atto relabel के लो, चलेगा, बट स्पेलिंग में गलती ना करना। अब ये क्या कर रहा है देखो, वार्निंग दे रहा है SE लिनक्स टारगेटेड पॉलिसी
रिलेबल इज रिक्वायर्ड, रिलेबल करना जरूरी हो गया है. Relabelling could be take very long time depending on your file system size and speed of your hard drive. तो आपकी हार्ड डिस्क का स्पीड इस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है कि ये कितना टाइम लेगा. और आई थिंक 4 to 5 मिनट्स इसके लिए इनफ है. तो चलो वेट करते हैं क्या हम सक्सेस रहे या फेल हो गए. क्या लगता है, मुश्किल है कि आसान है? ये आसान है ना. ओके, जस्ट यहाँ पे दो कमांड हो, माउंट और सी एच रूट. बाकी तो मैक्सिमम आपको टच वो पहले से ही आता है. नहीं मत निकालो, नोट्स में है सब कुछ, डोंट वरी. ये बहुत आसान है. होने देते स्टार्ट, थोड़ा और वेट करते हैं. क्या कह रहे हैं? बोलो बोलो क्या कहा. सो अगेन चलो सामने ध्यान दो. अब ये और 3 से 4 मिनट ले सकता है. ओके, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसके लिए टाइम दें. तो मैं वर्चुअल बॉक्स में आता हूँ और मेरे पास और भी सिस्टम्स हैं. ओके, ये अनदर कंप्यूटर है मेरे पास, इसको चलने दो बैकग्राउंड में. तो जब ये रीसेट होगा ना तब हम इसको देख लेंगे. होने दो कंप्लीट, जब लॉगिन विंडो पे आएगा. बट मैंने यहाँ पे और एक सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है, हम उस पर एक बार स्टेप देख लेते हैं. चलो फिर से ध्यान देना. अब मैं इसका पासवर्ड रिसेट करने जा रहा हूँ. ये अनदर कंप्यूटर है. तो सबसे पहले मैं कमांड चला देता हूँ रिबूट. इसका पासवर्ड नहीं हमें पता क्या है. चाहे तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, नहीं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा. 150 इनफ है, अदरवाइज स्क्रीन के बाहर जाएगा. अब देखो 2 लाइन दिखते ही इसको स्टक कर देना है. और फिर से ध्यान दो स्टेप क्या क्या करेंगे. चलो लास्ट वन. आप आवाज बंद कर दो. चलो इधर देख लो फिर से. अब देखो प्रोसेस एस्केप, सेकेंड लाइन एडिट, यहाँ पे आ जाओ एंड लाइन rd डॉट ब्रेक, कंट्रोल एक्स, और सिर्फ रहेगी 2 कमांड. ओके, कुछ लोगों के 8 दिन जाएंगे इसमें, सच में रियलिटी है. और कुछ लोगों के लिए 1 मिनट का भी काम नहीं है. एंटर माउंट हाइफन ओ रीमाउंट कॉमा rw/sys. हाँ, एक भी मिस्टेक नहीं चलेगी, लेकिन कुछ भी गलती करेंगे तो नहीं होगा. sys root ch root /sys root एंड पासवर्ड. अब इधर देखो होता रूट ही है, बाकी कोई होता है क्या? नहीं. सीधा एंटर कर दो, नाम बताने की कोई जरूरत नहीं. 111 एंटर 111 टच स्लैश डॉट ऑटो रीलेबल सेट एग्जिट एग्जिट. हो गया, डन. बस इतना ही करना है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस.
आपको पहली बार करने के लिए हो सकता है 10 मिनट लगे, नेक्स्ट टाइम 4-5 मिनट, उसके बाद आपका टाइम स्पेन कम कम होता जाएगा क्योंकि पहले गलतियां होंगी। अब देखो ये पुराना सिस्टम जिसको मैंने 1 पासवर्ड दिया था, देखते लॉगिन होता है क्या। तो नॉट लिस्टेड, यूजर नेम रूट, पासवर्ड इज 1, एंटर एंड सक्सेसफुली लॉगिन। इजी है, कर सकते हो ना। तो आपको याद रखनी है 7 रन लेवल। ट्रबल शूटिंग मोड कौन सा है, रन लेवल 1, 0 फॉर पावर ऑफ, 2 and 3 for multi-user target, 4 for not in use, 5 graphical target and 6 for reboot purpose। ठीक है, चलो कर देता हूं मैं इसे क्लोज। अब चलो लॉगिन कर लिया हमने। अब रही बात कि हमने किसी का पासवर्ड रिसेट कर लिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग्स, बट कोई हमारा आके रिसेट कर जाए तो फिर सिक्योरिटी क्या बची, ये रियलिटी है। ओके, फिर बात आती है हम पे, तो हमें रोकना पड़ेगा ऐसे अनऑथराइज यूजर्स को जो हमारा पासवर्ड रिसेट करेंगे। ओके, तो फिर देखो, यदि हम कहीं पासवर्ड सच में भूल जाते हैं तो लिनक्स वालों ने ये प्रोसेस रखी है कि आप ऐसे रिसेट कर सकते हो। बट यदि कोई और यूजर आके हमारा पासवर्ड रिसेट करता है तो हम उसे रोक सकते हैं, बट फॉर दैट पर्पज आपको सेट करना पड़ेगा ग्रब पासवर्ड। ये सो यू कैन प्रोटेक्ट योर ग्रब विथ पासवर्ड इन RHEL 9। अब ये ग्रब पासवर्ड जो है, देखो यहाँ पे ग्रब स्टैंड्स फॉर ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। सो ग्रब इज अ डिफॉल्ट बूट लोडर प्रोग्राम। हमने देखा कि MBR के बाद ये एग्जीक्यूट होता है और ये कर्नल को लोड करता है। सो grub is default bootloader program in all Linux and Unix like operating systems, and it was invented by Sir Erich Stephen in 1995. So grub is used to load kernel and then kernel load the operating system. तो कर्नल तो कोर पार्ट है, लेकिन कर्नल तभी काम कर सकता है जब grub उसे लोड करे। So you can say that grub is a module which is play important role whenever you start your operating system। तो ग्रब वो मॉड्यूल है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि ग्रब के बिना नहीं हो सकता कर्नल लोड, और कर्नल ना आया तो ओएस लोड नहीं। तो फिर हमने ये भी समझा कि एनीवन कैन लॉग इन इनटू सिंगल यूजर मोड, कोई भी यहाँ पे सिंगल में आ सकता है एंड कैन चेंज सिस्टम सेटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड दिस इज द बिग सिक्योरिटी फ्लो। यहाँ पे उसी पासवर्ड ही नहीं, बहुत कुछ चेंज कर सकता है हमारे सिस्टम की सेटिंग में सिंगल यूजर मोड में जाके। जब भी हमें आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, हम ट्रबल शूटिंग के लिए उस मोड का इस्तेमाल करेंगे, उसी पासवर्ड रिसेट के लिए नहीं है। तो फिर इस मोड में जाके कोई हमारी ऑथराइज सेटिंग को चेंज कर दे तो हमें ऐसे यूजर्स को रोकना पड़ेगा, और ये रोकने के लिए आपको क्या सेट करना है, ग्रब पासवर्ड। जस्ट ये 5 मिनट का टॉपिक है। देखो कैसे सेट करना है ग्रब पासवर्ड। सो टू सेट द ग्रब पासवर्ड यू नीड टू जनरेट इनक्रिप्टेड पासवर्ड। जैसे हम यूजर को कोई पासवर्ड देते थे 111123, लेकिन हमने देखा वो जब शाडो में जाके स्टोर होता था तो पहचान में भी नहीं आता था, इनक्रिप्टेड था। बस इंक्रिप्शन करने के लिए हम यहाँ पे कमांड चला रहे grub2 mk पासवर्ड, मतलब मेक पासवर्ड pbk df2। इट जस्ट अ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो आपके नॉर्मल पासवर्ड को कन्वर्ट करके देगा इनटू एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट, जिसे लोग हैशिंग फॉर्मेट भी कहते हैं। ओके, जो हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो ये जब कमांड चलाओगे आपको पासवर्ड पूछा जाएगा, जो भी पासवर्ड आप लिखोगे उसका इंक्रिप्टेड वर्जन क्रिएट करके आपको देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर आ जाओ एक सिस्टम में, दिस वन हम चाहते हैं हमारी सिस्टम को हम प्रोटेक्ट करेंगे, आज के बाद कोई भी हमारा पासवर्ड रिसेट ना कर पाए। तो फिर मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, स्टार्ट मेन्यू, टर्मिनल, टर्मिनल को ओपन करते हैं। और चलो फुल स्क्रीन नहीं कर पाऊंगा मैं, बार बार रिबूट करना है हमें इसे। ठीक है, इनफ है ना, लास्ट तक दिखता है। ओके, अब देखो हमारी कमांड थी grub2 -mk पास, टैप कर दो pbk df2। जैसे ही एंटर कर लो आपसे पासवर्ड पूछेगा, और सिंपल देते कुछ इंडिया, गलती कर दिए, फिर से हटा देता हूं, एंटर, फिर से इंडिया। देखो ये पासवर्ड है आपका।
pbkdf2 हैश ऑफ योर पासवर्ड इज, मैंने लिखा था इंडिया, ये शुरू हुआ यहां से, खत्म हुआ है यहाँ पे, तो जस्ट इंडिया का इनक्रिप्टेड वर्जन है, राइट। तो ये जो पासवर्ड मिला है ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, आपको इसे कॉपी करना है। देखो कॉपी ऐसे ही करना है, शुरू कहां से करोगे, जी से, और खत्म जो भी लास्ट डिजिट है वहां से, और इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। बट आप लोग क्या करते हो, घर जाके फिर से ऐसे कॉपी करते हैं, यो जी से पहले स्पेस, नीचे की लाइन क्यों लेके आई इधर, वो नहीं कॉपी करने स्पेसेस, यहां से जी से शुरू करोगे और खत्म यहाँ पे, ओके। ये गलती नहीं करोगे कि आप ऐसे कोई स्पेस लोगे, आपका पासवर्ड इनक्रिप्टेड के साथ मैच होने वाला नहीं है। और आपको लगता है आपको कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करना ही नहीं आता, तो मिडल पे डबल क्लिक करो, लिनक्स वाले समझदार है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन राइट क्लिक कर लो एंड क्या करोगे, सिर्फ कॉपी कर लिया, कॉपी। स्टेप देखो, पहली कमांड एम के पासवर्ड चलाई, इनक्रिप्टेड मिला, उसे कॉपी किया। अब इसके बाद अब फाइल में जाना है ग्रब की, और देखो ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है व्यायाम आपकी परफेक्ट है तो ही जाओ, यहाँ पे तो चलो कुछ भी कर लो, वर्चुअलाइजेशन है, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गलती ना करना क्योंकि यहाँ पे जाके एक दो लाइन भी बिगाड़ दी ना, आपका सिस्टम स्टार्ट होने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये ग्रब की फाइल है, इट्स अ बूट लोडिंग प्रोग्राम। और यहाँ पे भी देखो क्या है, देखो पहली वार्निंग मिली है, इस फाइल को एडिट मत करो, डू नॉट एडिट दिस, बट फिर भी हम करने वाले हैं। आ जाओ नीचे, बॉटम पे लाइन नंबर भी दिख रहा है आपको, किस लाइन पे मैं काम कर रहा हूं। ये लाइंस दिख रही है आपको, सेट सुपर यूजर, रूट, एक्सपोर्ट सुपर यूजर, पासवर्ड, पीबीके, डीएफ2, ये तीन लाइन को याद रखना है। आना है आपको यहाँ पे, दिस वन, लाइन नंबर 101, और ये जो मॉड्यूल है grub.d10_linux, इनसाइड द मॉड्यूल लिखना है आपको यहाँ पे, एंटर करके सेट सुपर यूजर्स इज इक्वल टू रूट। क्या थी सेकेंड लाइन याद है, ऊपर जो मैंने आपको कहा था तीन लाइन याद रखो, एक्सपोर्ट सुपर यूजर्स, ओके। और आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे आओ, गलती ना करना। देखो ये लिख रहे हैं हम, सेट सुपर यूजर्स इक्वल टू रूट, डबल कोट में लिखा नहीं लिखा चलता है, फिर एक्सपोर्ट सुपर यूजर्स एंड पासवर्ड अंडरस्कोर पीबीके डीएफ2 रूट एंड ग्रुप का इनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो फिर से बताना मुझे क्या लिखना है, वो 101 नंबर लाइन, दिस वन, एंटर पासवर्ड अंडरस्कोर पीबीके डीएफ2 स्पेस रूट स्पेस वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो कॉपी करके लाए, राइट क्लिक एंड पेस्ट कर दो, हो गया पेस्ट। तो बस वो तीन लाइन केयरफुली लिखनी है और यहाँ पे आपको देना है पासवर्ड। यहाँ पे देखो ये हमारी यूजर का नाम है, और जो नाम यहाँ पे दिया वही नाम क्या करना, यहाँ पे देना। अब देखो आपके लैपटॉप का किसी को पासवर्ड गेस करना है, किसी फ्रेंड को, तो उसको आपके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, राइट। वो चेक करेगा डेट ऑफ बर्थ या योर बाइक नंबर, मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स एक्सेट्रा। सो हमेशा यहाँ पे यूजर नेम वो ऐसे ही देने ना, कोई गेस ना कर पाए। देखो जब मैं ग्रुप को पासवर्ड दूंगा, किसी को ग्रुप का पासवर्ड मिल जाए तो भी आपका रूट का पासवर्ड रिसेट हो सकता है, तो ये प्रोटेक्शन रूट पासवर्ड को रिसेट करने से रोकने के लिए है। तो फिर आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड कुछ ऐसा दो ना जो कोई गेस ही ना कर पाए। तो बताओ कुछ ऐसा नाम। कौन, चंदू, कौन, छोटे भाई, बिट्टिया, चलो इनका बिट्टिया है कोई,
एक काम करता हूँ, बिपट्या लेता हूँ, ठीक है, कोई भी लोग सामने वाला गेस ना कर पाए, ठीक है। लेकिन देखो, जो ऑफर दिया वही नाम कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे, बिपट्या। चलो जो भी है, फर्क क्या पड़ता है, सामने वाला गेस ना कर पाए ऐसे चाहिए। अब हो गया सब कुछ, एस्केप, शिफ्ट कोलन, राइट एंड क्विट। अब चलो, अब रिबूट करते हैं, और अब सोचते हैं कोई आ गया जो हमारा पासवर्ड रिसेट करना चाहता है, वो भी क्या करेगा, सिस्टम को रिबूट करेगा लॉगिन से पहले, क्योंकि उसके पास लॉगिन तो होगा ही नहीं। और जब स्टार्ट करेगा तो 2 लाइन आएंगी, 2 लाइन आने के बाद वो सेम प्रोसेस करेगा जो रिसेट की हमने की। देखो आने दो 2 लाइन, ई फॉर एस्केप, फिर सेकेंड लाइन ई फॉर एडिट, देखो ये पूछने लगा यूजर नेम। अब आपने रूट ही लिखा होता ना, कॉमन मैन भी जानता है किसी का नाम यूजर नेम रूट है, वो रूट लिख देता और फिर पासवर्ड को ट्राई करता। बट हमने ये कंडीशन कर दी, बेचारे को यूजर नेम ही गेस नहीं होगा, पासवर्ड क्या कर लेगा। ओके, पासवर्ड गलती से सही भी डाल दिया तो यूजर नेम तो सही होना चाहिए ना। सो दैट्स व्हाई आप इसको प्रॉपर सेट करो, इसलिए मैंने ऐसे कुछ अलग नाम दे दिया। तो अब जिसे यूजर नेम पासवर्ड पता है ग्रुप का, वही पर्सन कहाँ पे जाएगा, सिंगल यूजर मोड को। मतलब अब कुछ ऐसे समझो कि जब आप सिस्टम को यूज कर रहे हो और सच में रूट का पासवर्ड भूल गए खुद का, ओके, तो आप रिसेट कर सकते हो सिंगल यूजर मोड से। बट आपको ये डर लगता है कि कोई मेरा पासवर्ड रिसेट कर सकता है, तो यू कैन सेट ग्रुप पासवर्ड। अब रूट का पासवर्ड यदि भूल गए तो ग्रुप का ना भूलना, ग्रुप का आपको याद होना चाहिए। अब आपको यदि याद है रूट का पासवर्ड क्या था पता नहीं, तो यहाँ पे सही लिखो आपका जो भी बिपट्या था, और पासवर्ड इंडिया, तो आप सिंगल यूजर मोड को जा सकते हो एंड रूट का पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। ओके, बट कुछ लोग ऐसे भी है, वो सोचते हैं यार रूट का याद है ग्रुप का भूल गए, क्या फर्क पड़ता है, रूट से लॉगिन कर लो, वहां पे नया पासवर्ड जनरेट करके अंदर जाके सेट कर दो, राइट। तो दोनों भी कर सकते हो। बट कोई ऐसा भी है वो कहता है मैं दोनों भूल जाऊंगा, तो देखो आप एडमिन बनने के काबिल ही नहीं हो। रियलिटी वही है यार, दोनों भूल जाओगे क्या है। सो याद रखना है, कल जाके आपको रियलिटी में काम करना है, एक भूले तो दूसरा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लेकिन दोनों हम भूल नहीं सकते। ओके, दोनों में से एक तो याद हो, तो कोई भी पासवर्ड याद है तो आप रिसेट कर सकते हो। चलो, तो आज का टारगेट क्या आपका, फिर से जान दो, पासवर्ड पहले रिसेट करना, परफेक्ट करना, एंड सेकेंड थिंग्स कैसे किसी को रोकना है ये समझना। तो 2-3 बार पहले रिसेट करने का ट्राई करो, आफ्टर दैट ये ग्रब वाला ट्राई करो, और आप चाहते हो ग्रब को पासवर्ड ही ना हो, उस फाइल में जाके 3 लाइन को डिलीट कर दो, 3DD, बस काम खत्म। अब रही बात, अगला जो टॉपिक होगा हमारा, मैनेज नेटवर्किंग। अब चलो मुझे ये तो बताओ, व्हाट इज मीन बाय नेटवर्क डेफिनेशन। चलो जल्दी, इधर उधर मत देखो। क्या सीसीएनए का फुल फॉर्म बताओगे, हाँ वो भी याद नहीं है ना। चलो नेटवर्क तो बताओ ना फिर। चलो जो भी बताए बताओ, कोई बात नहीं, गलत भी हुआ तो चलेगा। नेटवर्क, हाँ, ग्रुप ऑफ सिस्टम, ऐसे कुछ भी मत बताओ। ग्रुप ऑफ सिस्टम नहीं कह सकते आप, तो उधर 25 काउंटर रखे, एक भी वायर नहीं है, हो गया क्या वो नेटवर्क, नहीं। तो बताओ, या ओके, चलो ये कुछ इंफॉर्मेशनल है। ओके, सो सिंपल वे कुछ ऐसे बताओ कि जिससे काम कैसे हम सामने वाले को समझ में आए। तो देखो, चलो अगेन बैक टू द पेंट, चलो यहाँ पे आ जाओ।
ध्यान दो, अभी नेटवर्किंग टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन आपके पास 3-4 दिन फिर से है, राइट, छुट्टी होके। इस बार मैंने असाइनमेंट भी दी है, पिछली वाली असाइनमेंट थी, होमवर्क भी था, और ऊपर से ये ग्रब और रिसेट भी है। सो अब आपको यहाँ पे नेटवर्क भी चल रहा है, और शायद आपने ही कहा नेटवर्क में आईपी ही चल रहा है ना? तो बस हमें आईपी की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। तो फिर ये है हमारा कंप्यूटर। जब आप दो या उससे ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे को कनेक्ट करते हो तो आप उसे क्या कहते हो? नेटवर्क। सो नेटवर्क इज अ सिंपल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स, उसे कहोगे कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, कुछ अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो तो नेटवर्क बनेगा, लेकिन उसे कंप्यूटर नहीं कहोगे, राइट? तो चलो, ये कंप्यूटर हमारा है और हमें इसकी कनेक्टिविटी करनी है अनदर वन कंप्यूटर से। आप कर सकते हो, राइट ना? कौन सी केबल डालोगे दोनों के बीच में? क्रॉस केबल, सही है। ओके, इन्होंने कहा था लैन, है ना? अच्छा, वह लाल काली पीली नहीं कही, है ना? चलो, ये कौन सी है? ग्रे दिख रही है इधर, लैन की है ना, वो लैन है। चलो, अब देखो, जब नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं? स्विच भी रखते हैं यहाँ पे, स्विच। और ये स्विच से आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्टिविटी कर सकते हो, ताकि ये कंप्यूटर आपका कनेक्ट हो जाए यहाँ पे, और दिस कंप्यूटर कनेक्टेड टू दिस कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर टू कंप्यूटर कर सकते हो, वाई सेंट्रल डिवाइस भी कर सकते हो। जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर तो बेटा क्या होता है, आप किसके साथ जाओगे? सेंट्रल डिवाइस। और यदि आपके पास एक सेंट्रल डिवाइस है तो नाउ टेल मी, ये कौन सी टोपोलॉजी बनती है? स्टार, राइट? तो ये कहलाएगी आपकी स्टार टोपोलॉजी। अब देखो, यदि आपके कंप्यूटर को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है तो फिर कंप्यूटर को क्या चाहिए? सबसे पहले आईपी। बिना आईपी की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। और बताओगे मुझे कोई एग्जांपल आईपी आपको पता है ऐसा? 192.168 टू स्लैश भी कुछ लिखते हो ऐसा? 24, ठीक है। अब देखो, इसका आईपी एड्रेस ये है, राइट? अब मुझे बताओ, इस कंप्यूटर को क्या आईपी दूं? 192.168 1.3, और ये 2 हो गया। 2 हो गया तो क्या होगा? हो गया क्या कम्युनिकेट? सेम आईपी आने के बाद क्या होता है नेटवर्क में? आईपी कॉन्फ्लिक्ट। ये कीवर्ड्स याद रखने फॉर इंटरव्यू पर्पस। फिर 2 हो गए, अब तीसरा कंप्यूटर, इसको क्या दोगे? 4, ठीक है। और मुझे बताओ, यदि मैंने 25 किया तो चलेगा क्या? क्या होगा? नेटवर्क डिफरेंट हो जाएगा। ओके, क्लास नहीं कहा उन्होंने, नेटवर्क कहा। ओके, और यदि मैंने इसको आईपी दिया 10.0.0.5/8, तो क्या कम्युनिकेशन होगा इनका? नहीं, क्यों? क्लास डिफरेंट है। ओके, डिफरेंट क्लास या डिफरेंट नेटवर्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। तो रेगुलर आईपी देते हैं 192.168 1 डॉट कितना कर दूं? 4/24। देखो, अब ये कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्योंकि हमने आईपी प्रॉपर दिया है। अब ये जो 24 आपने लिखा है ना, इसे हम CIDR कहते हैं। बट एक्चुअल जब आप कंप्यूटर को आईपी देते हो तो वहां पे एक काम करता है लाइक अ सबनेट मास्क, राइट? सबनेट मास्क इन शॉर्ट में लिखने का तरीका है वो 255.255.255.0, राइट? तो आप इसे लिख सकते हो या इन द फॉर्मेट ऑफ CIDR लिख सकते हो। CIDR ही कहते हो ना इसको, सी, यस, या कुछ लोग प्रीफिक्स कहा करते हैं। प्रीफिक्स नहीं सुना ना? प्रीफिक्स, चलो जो भी बताए। अब देखो, जब आप इसे सेट करोगे, इसके अलावा नेटवर्क में ये जो है आईपी, ये क्या है? सबनेट मास्क।
इसके अलावा गेटवे भी होता है आईपी में। जब भी काउंटर को आईपी दो तो गेटवे भी देना पड़ता है। गेटवे क्या होता है? इट्स अ आईपी एड्रेस ऑफ योर राउटर। आपके राउटर का आईपी होता है। जैसे कि मान लो राउटर का आईपी बाय डिफॉल्ट 1.1 है, सो इट्स योर गेटवे। जैसे आप मेरे नेटवर्क में देखो, यहाँ पे विंडोज चल रहा है, विंडोज आर cmd आईपी कॉन्फ़िग। ये देखो क्या क्या है, आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क है, गेटवे है। गेटवे क्या मिला है? 100.1। ये 100.202 है एंड इट्स अ सबनेट मास्क। तो फिर ये रहा हमारा गेटवे। जो भी राउटर होगा ये वैरी हो सकता है। फिर डीएनएस एड्रेस भी देना पड़ता है, जो आईपी टू नेम, नेम टू आईपी करता है। बहुत बार आपको ऐसे मिलेंगे कुछ पब्लिक डीएनएस 8.8.8.8। क्या यहाँ पे नहीं है बट वो शो नहीं कर रहा है। आपको देखना है तो यहाँ पे स्लैश ऑल कर दो। ये देखो डीएनएस मेरे पास 3 है, 1.1.1, 192.168.1.1, 8.8.8.8। और ये एक्चुअल हमारा विंडोज सिस्टम है जहाँ पे अभी हम वाईफाई से कनेक्टेड, ये सब कुछ मुझे मिला है। और अब अपने भी लैपटॉप में चेक करोगे, आपके मोबाइल से हॉटस्पॉट दे दो तो योर मोबाइल हॉटस्पॉट इज योर राउटर, वो आपके गेटवे का काम करेगा। तो गेटवे एड्रेस में किसका आईपी दिखेगा आपको? आपके मोबाइल का। ओके, चलो ये क्लोज कर देते हैं। तो जनरली ये समझो, जब भी हम किसी कंप्यूटर को आईपी देना चाहते हैं तो कम से कम इतनी चीजें हमें सेट करनी आनी चाहिए। ओके, और ये कैसे करना है अपकमिंग सेशन में देखेंगे। बट जब हम ये आईपी सेट करेंगे ना, तो हमें ये भी तो पता हो कि हमारा ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है क्या। तो कौन सी कमांड यूज करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए? पिंग। ओके, और फिर आईपी लिखा जाता है सामने वाले कंप्यूटर का। कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद का आईपी लिख के पिंग करते हैं, ऐसा नहीं करते, सामने वाले का आईपी होता है 1.3। ठीक है, और आपको 4 को पिंग करनी है तो आप 1.4 भी कर सकते हो। इससे ये पता चलता है आपका 2 वाला कंप्यूटर 3 से कनेक्ट है क्या या 4 से कनेक्ट है क्या। ओके, ये हम प्रैक्टिकली आने के बाद देखेंगे। बट यहाँ पे आपको ये समझना है, ये ऐसे प्रैक्टिकल करने हैं आपको, कम से कम 2 कंप्यूटर आपके पास होने चाहिए। ये पहला, जैसे कि हमारे पास एक है और एक चाहिए हमें, कम से कम अभी 2 की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे एक आईपी सेट करेंगे, यहाँ पे एक आईपी सेट करेंगे, दोनों को पिंग करके देखेंगे। आफ्टर दैट यहाँ से एक फोल्डर शेयर करेंगे। अब शेयर करना है आपको, एक आपके पास कंप्यूटर, आप शेयर तो कर लोगे, भाई रिसीव करना किधर सीखोगे? तो दूसरा कंप्यूटर होगा, वहां से हम रिसीव करना सीखेंगे। तो आज के बाद आगे नेक्स्ट वीक में जितने भी प्रैक्टिकल होंगे, वे रिक्वायर्ड मिनिमम 2 कंप्यूटर। 2 कंप्यूटर मतलब 2 लैपटॉप लेके नहीं आने, नहीं तो जाओगे पापा को कॉल करने और एक लैपटॉप चाहिए। सो हाँ, यहाँ पे आ जाओ। देखेंगे जब करेंगे, अभी छोड़ दो उसको, आ जाओ इधर। हाँ, चलो इधर ध्यान दो। अब देखो, ये कंप्यूटर आपके पास था, ये कैसे बनाया था आपको भी पता है, राइट। अब जब घर जाओगे ना, यहाँ पे मशीन में जाके और एक न्यू करोगे और एक वर्चुअल मशीन एज इट इज सेट करोगे, एवरीथिंग सेम। ओके, तो आपके पास 2 वीएम होने चाहिए। अब देखो मेरे इन्वायरमेंट में जो है, आई एम क्लोज एवरीथिंग, ये क्लोज रिस्टोर कर देता हूं एंड ये भी क्लोज, ये भी रिस्टोर। अब देखो मैं वर्चुअल बॉक्स को फिर से स्टार्ट करता हूं, तो मैंने देखो यहाँ पे 2 कंप्यूटर सेट किए हैं। चलो सामने ध्यान दो, मुझे आने के बाद क्वेश्चन पूछने से पहले यहाँ पे देख लो पहले। तो इसका नाम है सर्वर 2 और इसको नाम सर्वर दिया है। सिर्फ मैं चाहता हूँ इसका नाम सर्वर हो। यार कोई बात नहीं है, जब आपने सेट किया था तब किया था, बट अब चेंज कर सकते हो। सेटिंग में जाओ, सब एवरीथिंग मॉडिफाई हो सकता है। इट्स अ सर्वर 1 हो गया 1। ओके, ये सर्वर 1 है, सर्वर 2 है। मतलब पहला कंप्यूटर आपका कुछ होगा, ऐसे कुछ नाम दे दिया आपने एनाकोंडा। अब दूसरा बना दोगे तो फिर मैच नहीं होता ना, ये 1 है ये 2 है, तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, इतना आपको बताया, राइट। अब एक कंप्यूटर आपके पास पहले से है, ये आपने यहाँ से एक तो न्यू किया था, फिर इंस्टॉलेशन किया था, या फिर यहाँ से न्यू किया था। तो कुछ भी कर लो,
आपके पास ऐसे दो कंप्यूटर होने चाहिए, दो कंप्यूटर मतलब वर्चुअल में दो। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखो ये पहला कंप्यूटर स्टार्ट होगा और ये दूसरा। रैम कितनी दो, आप लोगों के पास 8 GB है तो 2 2 GB दोनों को दे दो, चलेगा। कोई ऐसा है क्या 4 GB वाला है? नहीं है ना, तो 4 GB वाले सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तो 8 10 दिन के बाद हम 4 चलाएंगे एक साथ, 2 नहीं। 8 GB वालों को कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेंगे। अब देखो ये मेरे कंप्यूटर्स है, मैंने जूम इन किया था, इसको सही कर लेता हूँ। एंड अनदर वन, दिस वन। अब देखो जब आप इनको फुल स्क्रीन कर लोगे ना, तो आपको पहले पता है हमने पुराने का स्नैपशॉट लिया था, ओके। तो इसका भी आपको स्नैपशॉट लेना है जो नया आएगा। मैंने जानबूझ के क्या किया है, देखो दोनों के स्नैपशॉट डिफरेंट रखे हैं, ताकि कम से कम कलर तो दिखाई दे, हाँ ये पहला ये दूसरा है। तो जब आप ट्यूसडे को आओगे तो ट्राई करना ये भी आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक के बाद हमें दो कंप्यूटर की जरूरत पड़ने वाली है। दोनों को आईपी देंगे, फाइल शेयरिंग देखेंगे, और आगे के प्रैक्टिकल के लिए हमें एवरीथिंग ऑल प्रैक्टिकल के लिए दो कंप्यूटर की जरूरत है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना इसमें। अब आप में से कोई ऐसा है जिसको पहला नहीं हुआ था इंस्टॉलेशन, मेरे पास आया था या फ्रेंड से करवा लिया था, वो दूसरा भी नहीं कर सकता, ये भी रियलिटी है। मैंने तब भी समझाया था आप खुद ट्राई करो, प्रॉब्लम आए तो बताओ, बट आप लोगों ने ट्राई नहीं किए, दूसरों से करवा लिया, फंस जाएंगे। सो आपको ट्राई करना है नेक्स्ट सेशन के आते हुए कभी दो कंप्यूटर्स, फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो बताना मुझे। तो अब दो कंप्यूटर रेडी कर लो, जब आएंगे तब ये आईपी एड्रेस ये सब सेटअप हम देखेंगे। हाँ पहले वाले को कितना है, 1500 ना, हाँ इसको 1000 1200, उसके ऊपर ना देना। नहीं कोई बात नहीं, स्टार्ट होने तक स्लो लगे, एक बार स्टार्ट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ऑप्शन है मल्टी यूजर पे डाल दो, ग्राफिक्स ही जाएगा, फिर इश्यू नहीं बचेगा। ओके चलो फिर यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट 5 मिनट ऑफलाइन यूजर्स, चलो लास्ट वंस सामने ध्यान दीजिए। चलिए तो अब आपको करना क्या क्या फिर से देखो, नेक्स्ट टाइम आओगे रूट पासवर्ड रिसेट, ये मुझे परफेक्ट चाहिए। सेकंड ग्रुप पासवर्ड, ये भी क्लियर चाहिए। थर्ड वन थिंग्स टू सिस्टम्स इन वीएम, ये भी करके आना है। और ओल्ड होमवर्क, कहता हूं होमवर्क, ये जो दिया था वो ये कंप्लीट करना है, ताकि उस होमवर्क से आपको फिर से प्रैक्टिस भी करोगे तो आपका पार्टीशन रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो आप इन 4 थिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, ओके। चलो और अच्छी बात है कि अभी कुछ कम लोग हैं तो हमारे लिए आसानी होती है यहाँ पे डिस्कस करना, बात करना। नहीं तो पहले क्या होता था ना, और 10 12 लोग थे तो फुल होता था टोटल, लास्ट को सुनाई नहीं देता, सबके कारण प्रॉब्लम। सो ये अच्छी बात है कि कुछ कम है रियलिटी में। हाँ सीसीएनए में भी कम है कि इतने ज्यादा है? सीसीएनए में अभी ज्यादा है ना, सीसीएनए में अभी इतने टफ प्रैक्टिकल नहीं है ना, आसान है वो, क्योंकि वो समझ में जल्दी आते हैं। चलो फिर ऑनलाइन यूजर्स क्या करें, आईपी को बढ़े या रुके? आज रुकते हैं चलो फिर। सो ऑनलाइन यूजर्स चलो रुकते हैं आज, देखेंगे अपकमिंग सेशन में। चलो कोई प्रॉब्लम है किसी का तो बताओ मुझे अब तक ऑनलाइन में से। यस मुझे चैट बॉक्स में किसी ने मैसेज किया था, सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिकल में। तो आई डोंट नो आपका नाम, लेकिन आप हो तो मुझे बताओ। चलो फिर ऑनलाइन यूजर्स रुकते यहाँ पे, बाय ऑल ऑफ यू।